फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि यूपी सुपर टेट 2021 परीक्षा कब होगी। तो मैं अपने अनुसार आपको बता रही हूँ, जो चुनाव आयोग का भी निर्देश आया है उसके अनुसार। और क्योंकि हम जिस साल में इस बार चल रहे हैं ना, 2021 का अंत है, 2022 आने वाला है और ये वह समय है कि जब चुनाव है। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में चुनाव होने वाला है। हम ऐसे राज्य में हैं इस समय और ऐसे संक्रमण के समय में हैं, तो इसका पूरा असर हमारे एग्ज़ाम पर होने वाला है। तो मुझे चुनाव आचार संहिता के आधार पर जो आने वाली है, जो चुनाव के बारे में कहा जा रहा है, अभी जो कहा है इन्होंने चुनाव आयोग ने, उसके आधार पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में के लिए क्या ज़रूरी होता है। कम से कम 2 महीने, कम से कम 2 महीने लगेंगे ना। अभी मान लो जब भी ये दिशा निर्देश देंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी होगा ना, नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अक्टूबर, और 28 नवंबर को टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपी टेट का एग्ज़ाम कब है, 28 नवंबर। उन कैंडिडेट्स को ये छोड़ नहीं सकते, उन कैंडिडेट्स को छोड़ के एग्ज़ाम करा नहीं सकते, यानी 28 नवंबर तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला। इनके रिजल्ट आएंगे 28 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर तक भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ओके, अब जरा चुनाव आयोग का सुन लो। चुनाव आयोग ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश पत्र जारी किया है उसके मुताबिक 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य शुरू होगा। 20 दिसंबर तक सभी दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची जारी होगी। और मतदाता सूची जारी होने के बाद क्या होता है, 20 दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी जैसे ही विधानसभा की तारीखें ऐलान होंगे ना, उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और आचार संहिता में कोई भी लोक लुभावने काम नहीं किया जा सकते। और अगर हम किसी वैकेंसी की बात करें तो उससे बड़ा लोक लुभावना प्रचार कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसा काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जो यूपी सरकार का कार्यकाल है वो है 14 मई 2022 तक का। ठीक है, तो 14 मई 2022 तक ही एक नई सरकार आएगी। ठीक है, इसी के आसपास एक नई सरकार आएगी। तो अब देखो, जैसे जनवरी तो गई, नवंबर गया, दिसंबर गया, अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जनवरी में अगर जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिसंबर के बाद कभी विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो जनवरी गई। ठीक है, आचार संहिता लागू हो जाएगा, जनवरी गई। फरवरी के लास्ट या मार्च में होंगे चुनाव, तो फरवरी मार्च गया। मार्च के लास्ट तक हो सकता है कि मतदान की गणना हो, जैसे कि 2017 में हुआ था, मतदान की गणना 11 मार्च को हुई थी, तो मार्च गया। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे जो दिख रहा है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीने में एग्ज़ाम के कोई भी डेट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे आप खुद भी समझदार हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर समझ रहे हो, तो आप खुद भी देख लेना। लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं आपको ये बता रही हूँ कि मार्च तक तो कोई भी डेट्स नहीं है। उसके बाद जब नई सरकार आएगी तो अब बस वही होगा, जब कैंडिडेट्स धरना प्रदर्शन करेंगे तो अगर उसको सुनना होगा तो सुनेगी। यही होता है हर बार, कुछ नया तो है नहीं इसमें। अब देखा जाए, अगर इनको सुपर टेट पहले कराना होता, जो अभी अभ्यर्थी बैठे हैं टेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, टेट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं, अगर उनको नहीं लेना होता तो या सुपर टेट पहले करा दी होती। लेकिन इसको पता है कि पहले सुपर टेट नहीं करा सकती है, तो इसलिए उसने क्या किया, टेट का एग्ज़ाम करवा रही है। अब टेट का एग्ज़ाम होगा, वे कैंडिडेट्स भी खाली होंगे, जो पुराने बचे हैं वे भी रहेंगे, फिर एक साथ कराएंगे जो अगली बार जब ये आएंगे। तो बस इतना ही है। बाकी आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ लेना कि क्या सरकार चाहती है और क्या होने वाला है। बस हाँ, ये कहूँगी कि तैयारी करते रहना, क्योंकि अभी आपने जूनियर का एग्ज़ाम देखा होगा, 1 महीने और कुछ दिन की तैयारियां तभी काम करती हैं। 1 महीने की तैयारियां जब आपने 8 से 10 घंटे पर डे दिए हों और सिर्फ पढ़ाई को ही दिए हो, तभी वे काम करती हैं। तो अगर आप इस लायक बनना चाहते हो कि 8-10 घंटे दे सको एक दिन, तो उसके लिए आपको कई महीनों की तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन 2-2, 4-4, 5-5 घंटे बैठोगे, तब एक दिन ऐसा आएगा कि आप लगातार 8 घंटे बैठ सको। अचानक 8 घंटे आप बैठ नहीं पाओगे कभी भी। तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू करो और तैयारी करते रहो, ताकि जब वह टाइम आए, 1 महीना बचे एग्ज़ाम का, जब नोटिफिकेशन जारी हो, तो आप 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सको।
ठीक है। तो इसके लिए पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो।